नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिनों से न्यूज़ में चल रहा है कि लाखों की तादाद में मजदूर जो है अपने घरों को जा रहे हैं। काफ़ी लोग अभी तक घर में पहुंचे नहीं हैं। रास्ते में उनके साथ दुर्घटनाएं होती जा रही हैं। कल ही मैंने एक न्यूज़ में देखा कि 24 लोगों की ट्रक हादसे की वजह से मौत हो गई। उसके 3 से 4 दिन पहले भी एक न्यूज़ आई थी कि ट्रेन की वजह से 16 लोगों की मौत हो चुकी है। काफी लोग जो भूखे प्यासे सड़कों पर फिर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पास खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है। कितने लोग हैं जो पैदल जा रहे हैं पर उनके पैरों में चप्पल नहीं है, उनके पैरों में छाले आ गए हैं। पहले हमारे पास में कुछ वीडियोस आते थे कि बाहर के जो देश में हैं काफी लोग परेशान हैं, लोग मारे जा रहे हैं, तकलीफ में हैं, वो घरों से बेघर हो गए, यहाँ वहाँ फिर रहे, ना उनके पास खाने को कुछ है ना पीने को पानी। तो हमने उन वीडियो को इतना देखा कि आज हमारे दिल एकदम सख्त हो गए हैं। अभी किसी की परेशानी का हमें एहसास ही नहीं होता है। आज वैसी ही परेशानियां जो हम पर आई है, उतनी नहीं तो कुछ तो आई है। अल्लाह ने कुछ तो परेशानियां हम पर भी डाली ही है। सारी दुनिया कमजोर और लाचार महसूस कर रही है, मजबूर हाल में है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे, कैसे हल निकाले। और बेशक अल्लाह के सामने हम सब कमजोर ही तो हैं। तो इसीलिए हमें चाहिए कि अल्लाह जो रास्ता हमें दिखाना चाह रहा है उस रास्ते को हम देखें, उसे महसूस करें। अगर हम नहीं करेंगे महसूस तो अल्लाह करवाएगा, और वो करवाएगा तो कैसा कराएगा? वो घसीट के कराएगा। और जब कोई चीज घसीटी जाती है तो काफी तकलीफ होती है। जैसे एक मोमिन की रूह निकलती है, आसानी से निकलती है जैसे आटे में से बाल, और एक नाफरमान की, एक बदअमाल की रूह कैसे निकलती है कि जैसे एक रेशमी लिबास को, एक रेशम के कपड़े को अगर हम कांटों पे फेंक देते हैं और उसे अगर खींचते हैं तो वो आसानी से नहीं निकलता। फिर हम उसे ताकत लगाते, जोर लगा के खींचते हैं तो उसके चिथड़े उड़ जाते हैं और फिर वो किसी काम का नहीं होता। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि उसने अपना दिल जो है इस दुनिया में लगा लिया था, दुनिया में अटका रखा था कि मेरा ये, मेरी जायदाद, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी नौकरी, मेरी बादशाही, हर चीज में मतलब उसको ऐसा लगता था कि सब कुछ मेरा है, मेरी ही दुनिया है, मेरा बस मुझे यही रहना है और इसी में अपना दिल अटका के रखना है। वो बंदा जो अल्लाह को भूल चुका था और दुनिया में बस अपने दिल को लगा बैठा था। तो इसीलिए चाहिए कि हमको हालातों को हम समझे, हालातों को देखे, क्योंकि हालात तो आएंगे ही। हम नहीं भी चाहेंगे तो भी हालात आएंगे। हर कोई चाहता है कि मैं और मेरी फैमिली सेफ रहे, अच्छे से रहे, तो हालात तो आएंगे ही। अभी हम देखते हैं कि कितने लोग जो है घर, जो बाहर मजदूर है वो तो परेशान है ही, पर जो घर पर है उनके पास में भी राशन खत्म हो चुका है, घर में गैस सिलेंडर नहीं है, किराया देने के लिए, घर का रेंट देने के लिए पैसे नहीं है, नौकरियां चली गई है, सब लोग परेशान हाल है, भूखे हैं कि कई कई दिनों से लोगों ने रोटी नहीं खाई है, बूढ़े जो है उनके पास दवाइयां नहीं है, सभी उम्मत जो परेशान हाल है। ये वक्त जो है हमें वो वक्त याद दिलाता है, हमें सहाबा का वक्त याद दिलाता है, ये हमें हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त याद दिलाता है कि वो कैसे भूखे रहते थे, वो कैसे सफर करते थे, कई कई दिनों अपने घर वालों को छोड़कर बाहर रहते थे और उनके आने की कुछ खबर भी नहीं रहती थी। एक खंदक की जब लड़ाई हुई थी तो एक सहाबा जो थे उन्होंने अल्लाह के रसूल को कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने कई कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया। तो उन्होंने अपना कुर्ता उठाकर दिखाया तो उसमें एक पत्थर बंधा हुआ था पेट पर उनके। तो अल्लाह के रसूल ने वो पत्थर को देखा और वो मुस्कुराए और फिर उन्होंने अपना कुर्ता मुबारक उठाकर दिखाया तो अल्लाह के रसूल के पेट पे 2 पत्थर बंधे हुए थे। वो रातों को सोते नहीं थे, ना उनको एक शौक रहता था कि मैं खूब नींद लूं। रात भर वो रोते थे, खूब इबादत करते थे और क्या कहते थे, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। माँ आयशा कहती है कि एक बार
अल्लाह के रसूल सजदे में गए और इतना तवील सजदा किया, इतना लंबा सजदा किया कि बेहोश हो गए। तो मैंने उनका पैर हिलाकर देखा और कहा, ए अल्लाह के रसूल। तो फिर से आवाज आई, या रब्बी उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत। तो क्या हमें उम्मत का गम नहीं है? क्या उम्मत के लिए हमारे दिलों के एहसास खत्म हो चुके हैं? एक सवाल जो दुनिया में किसी से भी पूछा नहीं गया और ना ही पूछा जाएगा। एक फरिश्ता अल्लाह के रसूल के पास आया कि ए अल्लाह के रसूल, अगर आप दुनिया में रहना चाहते हैं तो दुनिया में रह सकते हैं, अगर आप मेरे साथ आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने उस वक्त भी क्या कहा कि जाकर अल्लाह से कहो कि मेरे बाद मेरी उम्मत का कौन होगा जो मेरी उम्मत का सहारा बनेगा, कौन होगा जो उम्मत को संभालेगा। तो तभी जिब्रील आए और उन्होंने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह कहता है कि बेशक मैं तेरी उम्मत का जिम्मा लेता हूँ। मैं इसी उम्मत में ऐसे लोगों को पैदा करूंगा कि जिनके दिल में एहसास होगा उम्मत का, जिनके दिलों में तकलीफ होंगी उम्मत के लिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से पूछते हैं कि अल्लाह तुझे कौन सा बंदा है जो सबसे ज्यादा पसंद है? तो अल्लाह फरमाता है, मुझे वो बंदा पसंद है जो किसी के पैर में अगर कांटा चुभे तो उसे भी एहसास हो, यानी किसी की तकलीफों को देखकर हमें भी एहसास हो। आज उम्मत परेशान है, वो किसी को कह भी नहीं सकती। ये उम्मत तो हमारे नबी के जाने के बाद से ही यतीम हो चुकी थी और हर किसी ने उसे यतीम होने का एहसास भी दिलाया। कोई उसके सर पे हाथ रखने को राजी नहीं है। ये तो मासूम उम्मत है, इनको तो अल्लाह और उसके रसूल का भी पता नहीं, इनके पास तो हिदायत की दौलत भी नहीं। तो क्या हम उनके लिए दुआ भी नहीं कर सकते? क्या हमारे दिल में उनके लिए एहसास भी नहीं है? तो हमें चाहिए कि हम अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह, ए अल्लाह, ये तेरे महबूब की उम्मत है, इस उम्मत की तो हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, इस उम्मत के बीच में हिदायत की हवा फैला दे अल्लाह। ए अल्लाह, कम से कम 2 रकात सलातुल हाजत उनके लिए पढ़ सकते हैं और अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि उम्मत के लिए सिर्फ 2 रकात सलातुल हाजत पढ़े और उम्मत के लिए दुआ मांगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।